हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एसटेट का जो पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम हुआ है उसके कुछ लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ आई लेंस फ्रॉम द रेटिना। रेटिना से आई लेंस कितने डिस्टेंस पर रखा है, अल्फा पर है। तो पूछा गया है अगर नॉर्मल आई के लिए मैक्सिमम फोकल लेंथ चाहिए आई लेंस की, वो कितनी हो सकती है। लेस देन अल्फा, ग्रेटर देन अल्फा, इक्वल टू अल्फा, इक्वल टू 2 अल्फा। ये आंसर होगा हमारा इक्वल टू अल्फा। जो डिस्टेंस होगा रेटिना का आई लेंस से वहीं क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम फोकल लेंथ। देखिए आई लेंस की मैक्सिमम वेवलेंथ कब होती है, जब आपकी रेज जो है पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से, एक्सिस के पैरेलल। तो इन ऑर्डर टू फॉर्म इमेज एट रेटिना, फोकल लेंथ आपकी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, यानी मैक्सिमम फोकल लेंथ रेटिना पर जो है तभी होगा आपके पास जितना डिस्टेंस आई लेंस और रेटिना में है। तो अल्फा होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो जस्ट आपको कंसेप्ट लगाना था। दो पार्टिकल्स हैं जिनके मास इक्वल हैं और गो राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस क्या है, आर है सर्कल का, और सर्कल के राउंड में आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे है एक यहाँ पे है। अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सर्कल में है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रही है। स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज, आपको स्पीड निकालनी थी। स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बाई आर, स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई 2r, स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई कैपिटल आर, स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई 4r। तो मैंने जब इसको सोल्व किया है इट इज़ कमिंग आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई 4r। देखिए ये दो ऑब्जेक्ट है, अराउंड दी सर्कल कह रहे हैं, यहाँ है एक, यहाँ इस एंड पे है, एक यहाँ इस एंड पे है। तो ये अगर r रेडियस है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डायमीटर जितना है 2r। तो आपके पास मासेस तो क्या है, सेम है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, जी m1 m2 बाई जितना डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जी मासेस सेम है m इंटू एम, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है 2r होल स्क्वायर, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है mv स्क्वायर बाई कैपिटल आर, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे बैलेंस हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। gmm बाई 2r होल स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, दैट इम्प्लाइज m से m कैंसिल आउट, और यहाँ पे आर स्केयर 4r स्केयर यहाँ पे r है, तो v स्केयर की वैल्यू क्या आ रही है, gm बाई 4r। यही आंसर था आपके पास कि आपके पास v क्या आ जाएगी, स्केयर रूट ऑफ gm बाई 4r। तो ऑप्शन होना चाहिए स्केयर रूट ऑफ gm बाई 4r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लेंदी था, उसको देखते हुए आपको कैलकुलेशन काफ़ी थी इसमें। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए रोड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल की रोड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जिसकी इंटेंसिटी क्या है 4000 एम्पियर पर मीटर। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द मटेरियल, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है मटेरियल से, दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज क्लोज टू, आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बतानी थी। और ये 199, 198, 197, 200, जब मैंने इसको सोल्व किया है इट इज़ कमिंग आउट टू बी, क्लोज वर्ड यूज़ किया हुआ है 198। देखिए एरिया आपको गिवन है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपके पास H गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 4000 एम्पियर पर मीटर। फाई क्या होता है, B इंटू ए होता है, फ्लक्स भी गिवन है 25 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 5 बाई ए, 25 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एरिया भी क्या है 25 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज़ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड आ गई, आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाहिए, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाइए, यू नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जाइए, दैट इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। उससे पहले आपको म्यू आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो आपको पता है b क्या होती है आपकी, म्यू इंटू एच, म्यू क्या होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर। अब आपको म्यू आर चाहिए यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल चाहिए। ये आ गया आपके पास म्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ से b1 है, म्यू नोट होता है 4 इंटू 10⁻⁻7, h आपको 4000 गिवन है, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 4000, दैट इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 50.27, विच इज़ नियरली अप्रोक्सीमेट टू 198.9, यानी आप 199 ले सकते हैं। अब आपको निकालनी जाइएम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कहाँ से आ रही है, म्यू आर माइनस 1 से, यानी 199 माइनस 1, दैट इज़ इक्वल टू 198। तो ये आपको अप्रोक्सीमेट पूछा था 198 है, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन होना चाहिए 198।
आपकी जो हैं कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।